नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 की पोएट्री द एम्प्टी हार्ट। जी बच्चों, वर्ग 10 की पोएट्री द एम्प्टी हार्ट से चुने हुए कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस एवं उनके आंसर्स। लेकिन बच्चों, आप लोग इस वीडियो को देखें इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पे द एम्प्टी हार्ट नामक कविता की एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो अवेलेबल है। उसको आप एक बार दो बार अवश्य देखें। उसको देखने के बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना, तो बातें बेहतर ढंग से समझ में आएगी और आपकी जो समझ होगी वो अस्थायी होगी। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत होती है। बच्चों, चैप्टर का नाम है द एम्प्टी हार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम द एम्प्टी हार्ट। एम्प्टी हार्ट नामक कविता निम्न में से किसकी रचना है? पूरन सिंह की है, विद्यापति की है, पेरियासामी थूरन की है, या इनमें से किसी की नहीं है? तो याद रखिएगा बच्चों, पेरियासामी थूरन की। जी, यानी द एम्प्टी हार्ट हैज बीन कंपोज्ड बाय पेरियासामी थूरन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सी सही हुआ। पूरन सिंह नहीं होगा, विद्यापति नहीं होगा, पेरियासामी थूरन होगा। नंबर 2 क्वेश्चन कहता है पेरियासामी थूरन इज ए डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर, उड़िया राइटर, हिंदी राइटर, या नॉन ऑफ दीज। आपका सही जवाब है बच्चों तमिल राइटर। जी, थूरन इज अ डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर। ये थूरन साहब जो थे ना, एक जाने माने विख्यात तमिल राइटर थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए तमिल। तीसरा कहता है थूरन वाज अवार्डेड, यानी थूरन को पुरस्कृत किया गया था पद्मश्री से, भारत रत्न से, पद्म भूषण से, या नॉन ऑफ दिज से। तो बच्चों याद रखिएगा कि थूरन आज अवार्डेड द पद्म भूषण। यहाँ पे सी सही होगा। पेरियासामी थूरन वाज अवार्डेड द पद्म भूषण। पद्मश्री नहीं मिला था, भारत रत्न नहीं मिला था, इनको मिला था पद्म भूषण। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नंबर 4 कहता है ग्रीड इज खाली स्थान बट लाइफ इज नॉट। आपको बताना है कि ये जो खाली स्थान है इसमें से निम्न चारों में से कौन वर्ड फिट बैठता है। तो बच्चों यहाँ पे होगा ऑप्शन ए एंडलेस। ग्रीड इज एंडलेस, यानी जो लोभ है ना, जो लालच है ना, वह एंडलेस है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बट लाइफ इज नॉट, याद रखिएगा बच्चों कि जीवन की सीमा है लेकिन लोभ और लालच की सीमा नहीं है। तो यहाँ होगा ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट। तो 4 का ए सही होगा। 5वां कहता था मैन वाज रिच, यानी जो द एम्प्टी हार्ट जो पोएट्री है ना, उसमें जो जिस व्यक्ति की चर्चा हो रही है, जिस लोभी व्यक्ति की चर्चा हो रही है, द मैन वाज रिच, वह व्यक्ति अमीर था बट नॉट कंटेंट, हैप्पी, हेल्दी, या नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों यहाँ पे होगा कंटेंट, यानी वह व्यक्ति अमीर था बट नॉट कंटेंट, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसके पास संतोष नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करने की कोशिश हमेशा करता रहता था। इसलिए कहा गया द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। आदमी अमीर था लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। 6 कहता है कि व्हाट डज द मैन कॉल द विश यील्डिंग ट्री। विश यील्डिंग ट्री का मतलब होता है इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़। यानी वह जो लोभी व्यक्ति था ना, वह विश यील्डिंग ट्री को, इच्छा पूर्ति पेड़ को किस नाम से पुकारता था? पीपल कह के, नीम कह के, कल्पका कह के, या नॉन ऑफ दिज। तो बच्चों वह उस विश यील्डिंग ट्री को कल्पका कहता था। जी बच्चों, कल्पका। तो 6 का सी सही होगा। 7 कहता है कि द ट्री गेव द मैन 5 पिक्चर्स, 6 पिक्चर्स, 7 पिक्चर्स, या नॉन ऑफ दिज। पिक्चर्स का मतलब होता है बच्चों घड़ा। यानी वह जो पेड़ था ना, विश यील्डिंग ट्री, उसने उस लोभी व्यक्ति को कितने घड़े दिए? 5, 6, 7, या कोई नहीं। तो सही जवाब होगा बच्चों सी 7। द ट्री गेव द मैन 7 पिक्चर्स, 7 घड़े दिए थे बच्चों। 8 कहता है कि द पिक्चर्स कंटेंट, उन 7 घड़ों में था गोल्ड क्वाइंस, सिल्वर क्वाइंस, ब्रॉन्ज क्वाइंस, या नॉन ऑफ दिज। याद रखिएगा गोल्ड क्वाइंस। यानी बच्चों उस लोभी व्यक्ति ने पेड़ से 1 घड़े की मांग की थी और पेड़ ने उसको 7 घड़े दिए, और 7 घड़े जो थे ना, वे सोने के सिक्कों से भरे थे। इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए गोल्ड क्वाइंस। नंबर 9 कहता है कि हीज प्रेयर वाज
हीज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवन फोल्ड इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि हीज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवन फोल्ड, जो पंक्ति है ना, निम्न में से किस कविता से ली गई है? तो ऑप्शन सही होगा द एम्प्टी हार्ट। कोयल नहीं होगा, ओड ऑन सॉलिट्यूड नहीं होगा, सिर्फ ए सही है, द एम्प्टी हार्ट। मतलब हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड सेवन फोल्ड इज ए लाइन फ्रॉम द एम्प्टी हार्ट। नंबर 10 कहता मदर वाइफ चिल्ड्रन गुड बाय ही बेड इज अ लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि माँ पत्नी बाल बच्चों सबको उसने अलविदा कह दिया और केवल धन इकट्ठा करने में लग गया। यह जो पंक्ति है ना, किस कविता से ली गई है? तो एक बार फिर से सही जवाब क्या होगा? द एम्प्टी हार्ट। क्या होगा बच्चों? द एम्प्टी हार्ट। 11 कहता है कि हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड। वह जो लोभी व्यक्ति था ना, उसकी जो प्रेयर थी, उसकी जो प्रार्थना थी ना, वह प्रार्थना पेड़ के द्वारा स्वीकार कर ली गई। 6 फोल्ड 6 गुना स्वीकार की गई, 7 फोल्ड 7 गुना स्वीकार की गई, 5 फोल्ड 5 गुना स्वीकार की गई या नहीं की गई। तो 11 का सही होगा 7 फोल्ड। हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड 7 फोल्ड, यानी उसने जो प्रेयर किया था ना पेड़ से, उसके 7 गुना उसको इनाम मिला। तो यहाँ पे सही जवाब होगा 7 फोल्ड। 12 कहता है कि which tree had the power to grant wishes in this poem, यानी इस कविता में किस पेड़ के पास विश पूरा करने की, इच्छा पूरा करने की शक्ति थी? पीपल के पास नहीं होगा, नीम के पास नहीं होगा, कलपका के पास। जी बच्चों, इसी पेड़ के पास इच्छा पूर्ति करने की शक्ति थी। तो 12 का सी सही होगा। बच्चों 13 कहता है ही wrecked his health, उसने अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लिया। हिज कंसाइंस सोल्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम। आपको बताना है जो पंक्ति है ना, ही wrecked his health, हिज कंसाइंस सोल्ड, यह जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है? एक बार फिर से बच्चों, द एम्प्टी हार्ट। कहाँ से? द एम्प्टी हार्ट से। 14 कहता है द ग्रीडी मैन इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट रोज बिफोर, यानी द एम्प्टी हार्ट नामक जो कविता है, उस कविता में जो ग्रीडी मैन है, जो लोभी व्यक्ति है ना, वह जग जाता था। कॉकरो यानी मुर्गा बोलने से पहले, डॉग्स बार कुत्ता बोलने से पहले, या देर से, या कोई नहीं। तो बच्चों याद रखिएगा कि वह लोभी व्यक्ति जो था ना, वह मुर्गा बोलने से पहले ही जग जाता था। तो 14 का ए सही होगा। 15 कहता है द ग्रीडी मैन इन द पोएम डाइड बिफोर ही कुड फील द 5th पॉट, 6th पॉट, 8th पॉट या नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है कि वह लोभी व्यक्ति जो था ना, वह कितने नंबर के घड़े को भरने से पहले ही उसकी मौत हो गई, यानी कितने नंबर के घड़े को भरने से पहले उसकी मौत हो गई। तो बच्चों याद रखिएगा 8वां घड़ा। जी बच्चों 7 तो मिला हुआ था, 7.5 मिला हुआ था, उस मतलब 8 मिला हुआ था, तो 7 तो वो फुल था, 8वां हाफ फील्ड था, उसी को भरने में उसकी जान चली गई। तो 15 का सी सही होगा 8th। 16 कहता है नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स इज लाइन फ्रॉम। आपको बताना है बच्चों कि नथिंग इज रॉन्ग विथ ए हाफ फिल्ड पर्स, यह जो पंक्ति है ना, किस कविता से ली गई है? याद रखिएगा द एम्प्टी हार्ट। कहाँ से ली गई है? द एम्प्टी हार्ट से ली गई है बच्चों। 17 कहता है कि देयर वाज अ खाली स्थान विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेस, ट्री, पैरट, मंकी, नन ऑफ दिज। आपको बताना है कि निम्न में से किसके पास विश पूरा करने की, इच्छा पूरा करने की शक्ति थी, ताकत थी? तो बच्चों पैरट के पास होगा नहीं, मंकी के पास होगा नहीं, वो ट्री था। जी बच्चों ट्री, पेड़। तो करेंगे देयर वाज अ ट्री विच हैड द पावर टू ग्रांट विशेज, इसलिए 17 का ए सही होगा। 18 कहता है कि थूरन डाइड इन, यानी थूरन जो कवि है ना, उनकी मृत्यु हो गई थी 1985 में, 1986 में, 1987 में या नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 1987। तो ये 18 बच्चों अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न थे। बच्चों आप इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो की हिंदी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, उसको एक बार अवश्य देखें। वो देखने के बाद आप इस वीडियो को देखेंगे, बहुत लाभ होगा। अगर बच्चों आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। बच्चों समय मिलने पे मैं आपके सुझावों को पढ़ता हूँ, आपको जवाब भी देता हूँ और आपके सुझाव पे मैं अमल भी करता हूँ। तो आप सुझाव देते रहें, ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने मित्रों से शेयर
करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।